डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूँगा हैप्पी सीनियर पीपल के, खुशहाल बुज़ुर्गों के बारे में बात करूँगा। वो बुज़ुर्ग जो खुशहाल रहना चाहते हैं, जो खुशहाल रहते हैं, उनका राज क्या है, वो कौन सा काम करते हैं, उनकी कौन सी आदत होती है जिसकी वजह से ये बुज़ुर्ग दुखी नहीं होते हैं कभी। आप देखो, कुछ आदमी हमेशा, चाहे 65 साल का हो, 70, 75, 80, 85, और हमेशा हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है, ठहाका लगाता रहता है, खुश रहता है, हैप्पी रहता है, घूमता रहता है, फिरता रहता है। ऐसे बहुत लोगों को आप देखते होंगे उसका। और आप जो है दुखी रहते हो, आप परेशान रहते हो, आप उलझन में फंसे रहते हो, आप घर परिवार में फंसे रहते हो, आपको शिकायत का पिटारा ही ख़त्म नहीं होता है। आप सोचते हो यार बंदा करता क्या है, यार व्हाट दिस मैन डज, ये आदमी करता क्या है, ये कर क्या रहा है जिसकी वजह से इतना खुश है। जलन होती है ना ऐसे लोगों से। तो वो मैं आज आपको लेके आया हूँ। आज मैं उनके राज बता दूंगा, और राज को आप भी अपना लो अपने जीवन में, तो आप भी उन्हीं की तरह एकदम मस्त रहोगे, खुश रहोगे, और हैप्पीनेस आपके जीवन में आ जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी चीज़ों के मायने बड़े होते हैं। छोटी चीज़ों को करने से फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। देखिए, साइकोलॉजी के हिसाब से एक तो इंसान जाति जन्म से ही, कुछ लोग दुखी रहते हैं, कुछ सुखी रहते हैं, वो आप देखते होंगे। कुछ आदमी दुखी रहेगा, जहां जाएगा ऐसा चिंता में रहता है, अरे यार मैं क्या करूं, ऐसा वो बोलेगा, ऐसा कुछ ऐसा करता रहेगा। उसकी भवें ऐसी तनी रहती हैं, ऐसा टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है। उसको कोई तकलीफ नहीं है, स्वभावगत उसके पिताजी भी ऐसे हुए या घर में कोई होगा, वो दुखी ही रहता है। ऐसा बोलते हैं कि ज़िंदगी का जो हैप्पीनेस है ना, साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से, 60% इज़ ड्यू टू जेनेटिक्स। मतलब आपके जो जेनेटिक्स, सिर्फ नहीं, जेनेटिक्स प्लस एनवायरनमेंट, मतलब जिस वातावरण में पले बढ़े हैं, जहाँ पे रहे हैं, आपका बचपन, आपका परिवार, आपका घर, और आपके पेरेंट्स, आपके जो फोर फादर्स हैं, उनका जो जेनेटिक असर है, ठीक, वंशानुगत जो भी असर है, उसकी वजह से होता है। 50 to 60% उसकी वजह से होता है, लेकिन 40 to 50% आपके अपने प्रयास से होता है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि प्रयास करते करते, ठीक है ना, आप जो डिसीजन लेते हो, जो चॉइस करते हो, जो सिस्टम अपनाते हो, और आपकी जो आदतें होती हैं, उससे मोर देन 40%, 50% आपके जीवन में खुशी आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लिया आप जन्मजात ही दुखी तरह के आदमी भगवान ने आपको भेजा, तो ऐसा नहीं कि हमेशा दुखी रहे। अगर इन आदतों को आपने अपनाया, और फिर उसको जीवन में ढाला, तो हो सकता है कि आपका स्वभाव तो दुखी रहने का है, लेकिन फिर भी आप खुशहाल रहने लगेंगे। और किसी उम्र में, ओल्ड एज में भी, ओल्ड एज में तो ज़्यादा ही ज़रूरी है खुशहाल रहने की, क्योंकि कम उम्र में तो आदमी बिजी रहता है, भागता दौड़ता रहता है, काम में बिजी रहता है, तो उतना दुखी भी हुआ तो नहीं। लेकिन अगर ओल्ड एज में दुखी होने का आदत है, तो वो क्या हो जाएगा, अलग थलग पड़ जाएगा, उसको अकेलेपन की प्रॉब्लम हो जाएगी, लोगों से मिलना जुलना उसका ऐसे ही कम होगा। और आप तो जानते हैं, दुखी आदमी से कोई बात भी नहीं करना चाहता, तो घर परिवार में भी वो एकांतवासी हो जाता है। वो अकेलापन का शिकार होकर किसी कोने में पड़ा रहेगा, और फिर वो सोचता रहता है, मैं कोई आया तो मैं बात करूं, नहीं बात करूं। लोग भी सोचते हैं यार ये दुखी आत्मा है, क्या इससे बात करें। तो आपको अपने को दुखी आत्मा नहीं बनाना है, आप अपने को हंसमुख इंसान बनाना है। ऐसे इंसान जो हमेशा हंसता रहता है, खुश रहता है, लोगों से मिलता है। तो कौन सी ऐसी 10 आदतें हैं जो अगर आप अपना लेते हो तो आपके जीवन में पूर्ण हैप्पीनेस, खुशी और शांति और प्रसन्नता आ जाएगी। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट है, एक तो कंसेप्ट ये है कि कुछ भी होता है ना, तो एकदम से रिएक्ट मत करिए। कोई चीज़, कुछ हुआ, कोई आपने चीज़ देखा, आपके सामने हुई, आपके घर में हुई, आपके जीवन में हुआ, इम्पल्सिव रिएक्शन मत दीजिए। तुरंत रिएक्ट करना, तुरंत उसके जवाब में कुछ बोल देना, कुछ एक्शन ले लेना, ऐसा मत करिए। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा सोचिए, फिर निर्णय लीजिए और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। इसको बोलते हैं स्टॉप, लुक
गो। स्टॉप मीन्स आपके अंदर जो एक इंपल्स आता है जवाब देने का, आपको मान लीजिए किसी ने गाली दे दिया या आपका अपमान कर दिया, मान लीजिए, आपको तुरंत उल्टा गुस्सा है कि मैं भी उसका अपमान कर दूं। कोई आपने बोला, अरे क्या है ये, क्या अंकल क्या है आपका, अभी आपको इतना गुस्सा का बोलो, तुम सारे कौन हो मेरे पूछने वाले, मैं ये कर दूंगा, तुम्हारी क्या औकात है, आपके मन में से गुस्सा आएगा। लेकिन थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि उसके बाद कुछ और भी हो सकता है। फिर वो कुछ कहेगा, आपका ज़्यादा अपमान हो जाएगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, और उसके कारण और भी तकलीफें हो जाएंगी। तो क्या करना है, कुछ हो जाए थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए, फिर सोचिए क्या करना है, क्या अभी जवाब देना ज़रूरी है या बाद में जवाब देना है, या इसका क्या प्रॉब्लम, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम ही आ गया तो क्या सॉल्व करें। जैसे जॉब वगैरह में होती है, लोग को बॉस डांटते हैं, गालियाँ सुनाते हैं। स्टॉप, डोंट इम्पल्सिवली रिएक्ट, स्टॉप, थिंक एंड देन गो। उसके बाद निर्णय लेके जो भी करना है सोच विचार के, उसका प्लस माइनस जोड़ के फिर आपको आगे जाना है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। इससे आपको क्या होगा, आपको अंदर की खुशी मिलेगी, आपको जो एक इम्पल्सिव गुस्सा था वो ठहर जाएगा। दूसरी चीज़, बी ऑथेंटिक। बहुत लोग अपने आप को ज़बरदस्ती खुश दिखाते हैं, ये अच्छा नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत लोगों को, ऐसा लोग बोलते भी हैं, अरे बाहर से तो हंसते रहते हैं लेकिन अंदर इनके गम छिपा रहता है। मत छिपाइए ना, आप दुखी हैं तो बोलो मैं दुखी हूँ यार। अभी आजकल एक नया फैशन है, लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो हंसता हुआ ऐसी चीज़ें डालते हैं, लेकिन वो जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, उनके बहुत परेशानी रहती है। तो क्या होता है, अगर आप बार बार अगर ऐसा नकली हैप्पीनेस दिखाएंगे, आपके ऊपर एक दबाव आ जाएगा। इस चीज़ को समझिए, बुजुर्ग हैं तब भी और जवान हैं तब भी। जब आप एक ज़बरदस्ती हैप्पीनेस का पिटारा डालते हैं, चेहरा स्माइल करके या इमोजी डाल के अपने को खुश दिखाते हैं, लेकिन अंदर अंदर दुखी हैं, और आप लिखते हो कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फैंटास्टिक, दिस दैट, वो आप पे एक दबाव डालेगा कि आप हो तो दुखी लेकिन अपने को सुखी दिखा रहे हो। ये जो नकली पॉजिटिविज्म है ना, इससे बचिए, ये आपको भारी पड़ेगा, इससे आपके चेहरे पे, मन पे दबाव पड़ेगा और रियल हैप्पीनेस नहीं आएगा। बहुत बार आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये अच्छा नहीं है। बी रियल, जो हो वो बोलो। अगर दुखी हो तो लिखो कि मैं दुखी हूँ, अगर आपको उसे तकलीफ है तो बोलो, या चुप रहो, अपने पास रखो। लेकिन फेक हैप्पीनेस दिखाना, ठीक है ना, ये फेक पॉजिटिविटी दिखाना, गलत पॉजिटिविटी दिखाना, ये ठीक नहीं है। तो ये आदत जो है इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तीसरी चीज, एक ग्रोथ माइंडसेट रखिए अपना। ग्रोथ माइंडसेट मतलब आगे बढ़ने वाला, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ काम करना है। निगेटिव माइंडसेट मत रखिए, ठीक है ना। बहुत लोगों को रहता है कि हमेशा वो निगेटिव साइड में सोचते हैं। हमें क्या करना है कि हमें पॉजिटिव चीज़ देखना है, पॉजिटिव चीज़। कुछ अगर हैपनिंग होती, कुछ इंसिडेंट होता है, उसका दोनों चीज़ होता है। जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला आदमी होता है उसमें पॉजिटिव साइड खोज लेता है, इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है, इसमें क्या अच्छा हो सकता है। और जब अच्छाई खोजने निकलोगे तो आपको अच्छाई दिख जाएगी। लेकिन अगर आप बुराई ही खोजते हो, उसमें तकलीफ ही खोजते हो, अब उसमें कमियां ही ढूंढोगे, तो कमियां तो भगवान में भी लोग निकाल लेते हैं। इंसान की क्या बात है, तो इंसिडेंट की क्या बात है। तो आप ये समझिए कि अच्छाई में बुराई है और बुराई में अच्छाई है। जब श्री राम भगवान को वनवास हुआ था, कितने दुख की बात है। जो इंसान, जो युवराज कल राजा बनने वाला था, उसको जिस दिन राजा बनने वाला था उसी दिन उसको क्या हो गई, सजा हो गई। उसको भेज दिया गया जंगल में 14 साल के लिए, और राजगद्दी तो गई तो गई ही। कितनी बुरी बात है। पिताजी का भी देहांत हो गया। तो ऐसे तो देखने में तो बहुत नुकसान की बात है, बहुत बुरी बात है ना, नुकसान की बात। राम के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके परिवार के लिए कितनी बुरी बात है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव सोच में देखो, तो जब वो अयोध्या छोड़ के जंगल में निवास किया, जंगल में कितने लोगों से मिले।
अपने बड़े बड़े भक्तों से मिले। रावण जो पूरे दुनिया में हाहाकार मचाए हुए था, राक्षसों ने पूरी दुनिया में लोगों को इतनी तकलीफ़ें दे रहा था, मार काट कर रहा था, उससे सबको मुक्ति दिलाया। दुनिया में जितने भी राक्षस थे सबों का अंत किया और दुनिया में और समाज में एक साधु संत महात्माओं अच्छे लोगों के लिए बेहतर ज़िंदगी का उन्होंने एक मौका बनाया और लोग खुशहाल रहने लगे। तो जहाँ एक बुराई थी वहीं पे अच्छाई भी थी, और अच्छाई और भी थी। अगर वो सिर्फ राजा होके समय निकाल लेते तो राजा होते, फिर वो भगवान राम नहीं होते। क्योंकि जब एडवर्सिटी आती है, जब तकलीफ़ें आती हैं, उसी में इंसान निखर के आता है। उसकी ताकत, उसकी एनर्जी, उसका अनोखापन तभी दिखता है जब तकलीफ़ होगी। तो अगर कोई एडवर्सिटी होती है तो आप ये मत सोचो ये गलत है, ईश्वर जो भी करता है ठीक करता है, उसमें भी आपके के लिए कुछ अच्छा होगा। उस चीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको पहचान लिया तो उसका आप लाभ भी उठा लोगे और फिर आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, और मन प्रसन्न रहेगा फिर सब कुछ जीवन में हो जाता है। तो ये याद रखिएगा। चौथी चीज़, प्रोटेक्ट योर पीस। अपनी जीवन की शांति को बरकरार रखिए। बहुत बार लोग दबाव में हाँ कर देते हैं। बहुत सारे, मैं भी जब था अपने कॉलेज डेज में, कोई बोलता था चलो वहाँ, अभी हमारा क्लोज रूममेट था तो अब हम मना नहीं कर पाते थे, चलो यार आज फिल्म देखने चलते हैं। अभी कल एग्ज़ाम है, उसका एग्ज़ाम हो चुका है, दूसरी ब्रांच का लड़का था, उसका आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मेरा कल एग्ज़ाम है। अब वो बोल रहा है, वो तो फ्री हो गया, बोलेगा चलो फिल्म देखने चलते हैं, और मैं मना नहीं कर पाता था। रूममेट है, साथ में खाना पीना सब होता है, तो मैं चला जाता था। एक बार हुआ एग्ज़ाम, एक दिन बाद एग्ज़ाम है और मैं चला गया फिल्म देखने के लिए, और मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया क्योंकि मैं ना नहीं कह पाता था। मैं नहीं जाऊंगा यार, मैं सॉरी, ये नहीं बोल पाता था। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम इतनी होती है कि बूढ़े होने के बाद भी उनको मुंह से नो नहीं निकलता है। तो अगर नो नहीं निकलेगा तो आप अशांत रहोगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। तो नो कहना सीखना पड़ेगा कि हम ये नहीं, जो चीज़ आप कर सकते हो ठीक है, लेकिन जहाँ आपके सेहत के लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए बाधा होती है, तो वहाँ पे आपका कितना भी क्लोज हो, उसको नो कहना आपको आना चाहिए। कठिन है लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। सीखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आप शांत रहोगे, फिर आपका नुकसान नहीं होगा और आंतरिक रूप से आप खुश रहोगे। और जिसको मना करोगे, मज़ेदार चीज़ ये है, वो भी नाराज़ नहीं होगा, क्योंकि वो भी समझेगा अच्छा इसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। हम जितना सोचते हैं ना कि हम ना कहेंगे तो लोग गुस्सा हो जाएगा, ऐसा रहता नहीं है। वो मेरे मन का भाव है। जब हमें पता है यार इसका सही में कल एग्ज़ाम है, इसको भी पढ़ाई नहीं किया है, पूरा बचा हुआ है इसका, तो वो भी कहेगा हाँ यार तुम्हारा तो कल है, चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी तुम तैयारी करो, मैं अपना होके आता हूँ। तो ये जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। यू शुड से लर्न टू से नो, ठीक है, तभी आपका जीवन में शांति बनी रहेगी। पांचवी चीज़, अगर कुछ अच्छा कोई करता है उसका एहसान रखिए। ज़रूरी नहीं है कि लिख के रखिए, बहुत लोग लिख के रखते हैं और बहुत लोग सजेस्ट भी करते हैं लिखना चाहिए, और अच्छी बात है, लिखना भी चाहिए, जर्नल मेंटेन करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी लिखते हैं तो मन में अगर वो भाव है, वो एहसान का भाव आपके मन में है, वो भी कोई कम चीज़ नहीं है। मुझे तो कभी किसी ने कोई भी हेल्प किया तो मेरे दिमाग में वो सेटल रहता है, उसको मैं ध्यान में रखता हूँ, मुझे याद रहता है चाहे छोटी भी मदद किसी ने की हो। और ये हर इंसान को करना चाहिए। अगर कोई मेरी मदद किसी तरीके से करता है बिना किसी स्वार्थ के, बिना आगे कुछ उम्मीद लगाए हुए, तो वो सच्चा इंसान है, और उस एहसान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जब हमें मौका मिले तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड का भाव रखना चाहिए। बहुत लोग आज के ज़माने में नहीं रखते हैं, काम निकल गया फिर उसको पूछते ही नहीं, ज़रूरत पड़ने पे माँ बाप बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, लेकिन जब काम निकल गया, जब उसकी ज़रूरत होगी तो हम उसको ठेंगा दिखा देते हैं। ये काम नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको हैप्पीनेस मिलेगा, आपको हमेशा मन कचोटता रहेगा, आपके मन में हमेशा एक ग्लानि का भाव रहेगा, यार उसने मेरी मदद की थी, मैंने ऐसा नहीं किया। और अगर ग्लानि का भाव भी नहीं हो रहा तब तो आप परले दर्जे के बुरे आदमी हो, तब तो आपका बुढ़ापा खराब होना ही है। तो ये हमें नहीं करना है, हमें ग्रेटिट्यूड रखनी है। छठी चीज़ बहुत ज़रूरी, मैंने बहुत बार बोला है कि आप एक्टिविटी करते रहिए, मतलब एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, चलते फिरते रहिए, मूव करते रहिए,
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, वेदर इट इज़ फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, मानसिक हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, तो आप एक्टिविटी करते रहिए, चलते फिरते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, घूमते फिरते रहिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, लोगों से मिलिए, दोस्तों से मिलिए। ये फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हैप्पीनेस, स्पेशली फॉर सीनियर पीपल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है फिजिकल एक्टिविटी, उनको ज़्यादा मिलता ही नहीं मौका है, तो उनको तो और भी करना चाहिए। 7वीं चीज़, डीप कन्वर्सेशन। किसी व्यक्ति से जिसके आपके विचार मिलते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, उससे गहराई में डिस्कशन करिए। कन्वर्सेशन इज ए वे टू क्रिएट लिंक। दो व्यक्ति के बीच में अगर गहरा संबंध बनना है तो उसका आधार हमेशा कन्वर्सेशन होगा, बातचीत होगा। तो किसी विषय पे अगर कोई आपको लगता है जानकार व्यक्ति है और आपको अच्छा लगता है उससे बात करने से, तो आप कन्वर्सेशन करें, डिस्कशन करें, उस पर चर्चा करें। बहुत लोग भक्ति पर चर्चा करते हैं, धर्म पर चर्चा करते हैं, साहित्य पर चर्चा करते हैं, अपना अपना विषय होता है। क्योंकि जब कन्वर्सेशन करते हैं तो सिर्फ आपका ज्ञान नहीं बढ़ता है, उस व्यक्ति के साथ जिससे आप कन्वर्सेशन करते हैं उससे आपका एक तादाद में बैठता है, एक रिलेशन बनता है, एक संबंध बढ़ता है। और जब वो बनता है तो आपको एक पूर्णता का एहसास होता है, एक हैप्पीनेस होता है, आपको लगता है कि मन के मन से तार मिले। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है, ये कोई बताएगा नहीं बट मैं आपको बता रहा हूँ। डीप कन्वर्सेशन मतलब गहरे विचार और साथ में डिस्कशन करना फॉर रेगुलर बेसिस, वो आपको एक गहरा दोस्त भी सिर्फ नहीं बनाएगा बल्कि आपको एक आत्मसंगी भी देता है। तो ये प्रयास करना चाहिए, इससे आपको हैप्पीनेस लेवल में ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ये करने की बात है, करने से ही समझ में आएगा, बोलने से नहीं समझ में आएगा। जब करेंगे 2-4 बार ऐसा होगा फिर आप उसका फ़ायदा दिखेगा। ठीक है। और 8वीं चीज़, कंपैरिजन नहीं करो दूसरे से। उसको ये मिल गया, मुझे ये नहीं मिला, उसका ये हो गया, मेरा ये नहीं हुआ। आपकी ज़िंदगी अलग है, उसकी ज़िंदगी अलग है, आप अलग इंसान हो, वो अलग इंसान है, आपकी शक्ल अलग है, आपकी आवाज़ अलग है, आपका परिवार अलग है, दूसरे की सब कुछ अलग है। और ये भी देखो ना, अगर 10 लोग आपसे ऊपर हैं, आपसे बेहतर हैं, तो 20 लोग आपसे बुरी हालत में भी हैं। ये भी तो सोचो। तो आप तो ऊपर वाले में हो ना। आपसे अगर बुरे लोगों की स्थिति, बुरे मतलब जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, वो ज़्यादा हैं, तो आप तो बेहतर पोजीशन में हो ना। तो इस चीज़ को सोच के हमेशा संतुष्ट रहिए। और जो ऊपर देखेंगे तो ऊपर के तो हर किसान के ऊपर है। मारुति कार रहेगा तो कोई जाके हुंडई की गाड़ी लेगा, हुंडई के ऊपर कोई आएगा तो जाके और कोई बड़ी गाड़ी ले लेगा, अर्टिगा ले लेगा, उसके ऊपर कोई BMW कार ले लेगा, उसके ऊपर कोई रोल्स रॉयस ले लेगा। तो कोई अंत नहीं ना, उससे ऊपर भी है, उससे ऊपर हर इंसान से बेहतर, चाहे फाइनेंशियली, चाहे हेल्थ वाइज, चाहे कोई ऊपर बैठा हुआ है। तो अगर कंपैरिजन में करोगे तो किस किस से कंपैरिजन होगी, कहाँ तक करोगे? और उस कंपैरिजन को आप जितना ही घटाने की कोशिश करोगे, उस गैप को जितना भी भरते जाओगे, एक नया गैप पैदा हो जाएगा। तो आप फिर तो अंतहीन स्ट्रगल में पड़े रहोगे, उसको छोड़ दो। ठीक है। तो कोई आपको कन्वर्सेशन नहीं करना है। 9वीं चीज़, नींद अच्छी लीजिए, क्योंकि नींद अच्छी होने से आपका सेहत अच्छा रहेगा, आपके सिस्टम अच्छे काम करेंगे, आपका बैटरी जो है ना रिचार्ज हो जाएगा, ब्रेन का फंक्शनिंग अच्छा होगा। नहीं नींद लेंगे तो आपको क्या होगा, ब्रेन का फंक्शनिंग नहीं ठीक रहेगा, आपको निगेटिविटी आएगी। तो ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है आप रात को अच्छी नींद लें, गहरी नींद लें। और गहरी नींद कैसे आएगी उसका मैंने पहले बताया हुआ है। जल्दी खाना खाएं, थोड़ा कम खाना खाएं, हल्का खाएं। और रात में आपका जो रूम है वो नॉर्मल होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, लाइट साउंड ये सब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का पेट होना चाहिए। और फिर आराम से सोएं और निश्चिंत होकर निर्भीक भाव से सो जाएं, ज़्यादा चिंता लेके मत सोइए। फिर आपको नींद निश्चित रूप से हो गई और आपको जो सर्केडियन क्लॉक है वो ठीक हो जाएगा। मतलब अगर 10-11 बजे सो जाते हैं तो 6 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी। नींद खुल जाएगी फिर आपका पूरा दिन बिल्कुल सही रहेगा। और लास्ट में ये समझिए, हैप्पीनेस चीज़ों में नहीं है, इट इज़ नॉट इन द थिंग्स। बाहर की चीज़ों में नहीं है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक भाव है, एक अवस्था है। और अवस्था किसी को भी मिल सकती है। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी इंसान दुखी, परेशान और
नाखुश रहता है और कोई 50,000 की नौकरी करने वाला, 40,000 की नौकरी करने वाला, किसी ऑफिस में क्लर्क या किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर हो सकता है उस इंसान से बहुत ज़्यादा खुश हो जिसकी आमदनी करोड़ों में है। तो हैप्पीनेस जो है ना, अंदर की खुशी है, एक भाव है, एक संतुष्टि का भाव है। इसलिए आप हैप्पीनेस को समझिए। हैप्पीनेस क्या है? वो अंदर की यात्रा है, अंदर का भाव है। उस भाव के लिए प्रयास करिए, न कि चीज़ों को सिर्फ जमा करने के पीछे भागिए। चीज़ों को जमा करने से आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, लेकिन अपने आप में अंदर के भाव में स्थित होकर जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना, उसी में काम चलाएंगे, ऐसा भाव रखने से आपको हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये 10 चीज़ें हैं जो खुशहाल लोगों के खुश रहने के कारण हैं। आप भी इन चीज़ों को अपनाइए अपने जीवन में और देखिए आपका जीवन बिल्कुल खुशहाल हो जाएगा। आप बिल्कुल हंसते रहो, खिलखिलाते रहोगे, दिमाग में कोई तनाव नहीं रहेगा, कोई उलझन नहीं रहेगी, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट सब ठीक हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। और दूसरे लोग फिर आपको देख के जलेंगे, अरे यार इतना खुश कैसे है। लेकिन आप कर सकते हैं, अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। 2 लाख सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो गए हैं और आपके सहयोग से आगे बढ़ रहा है चैनल। आपका ही सहयोग है, आपका ही प्यार है, हमारा तो कुछ है नहीं। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ये आपका ही चैनल है। और अपना विचार हमको कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। तो जाने से पहले 2 लाइन एज यूजुअल मैं सुना के जाता हूं। मैं फिर से सुनाऊंगा आज 2 लाइन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा। कुछ रहम कर ए जिंदगी, कुछ रहम कर ए जिंदगी, ए जिंदगी कुछ रहम कर ए जिंदगी, थोड़ा संवर जाने दे। कुछ रहम कर ए जिंदगी, थोड़ा संवर जाने दे। तेरा अगला जख्म भी हम सह लेंगे, तेरा अगला जख्म भी हम सह लेंगे, पहले वाला तो भर जाने दे। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।